नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। खबर संध्या में आपका स्वागत है। वैसे खबरों की दुनिया में हर खबर होती है अहम, लेकिन जिन खबरों ने बटोरी है आज सुर्खियां, उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे तारुफ। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। 7 दिसंबर से शुरू होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई में शीतकालीन सत्र आयोजित करने को दी मंजूरी। एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी का 98 साल की उम्र में निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों पर हुई मतगणना। धुले नंदुरबार स्थानीय निकाय सीट से बीजेपी के अमरीश पटेल विजयी। कांग्रेस उम्मीदवार को 234 वोटों से हराया। कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आए WWE सुपरस्टार द ग्रेट खली। जय जवान जय किसान के लगाए नारे। लोगों से किसानों के आंदोलन को समर्थन देने की अपील। केंद्र सरकार ने पिछले साल के मुकाबले 2020 और 21 सीजन में 19% अधिक धान खरीदी। कुल खरीद का लगभग 61% अकेले पंजाब का। किसानों के फायदे के लिए अन्य फसलों की भी खरीदारी जारी। तमिलनाडु और केरल पर बुरेवी तूफान का खतरा। राहत शिविर और नियंत्रण केंद्र स्थापित। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। साल 2020 के लिए गृह मंत्रालय ने की देश के सर्वश्रेष्ठ 10 पुलिस थानों की घोषणा। नंबर 1 पर मणिपुर का नोंगपोक से कमाई थाना। और वनडे सीरीज में भारत के खिलाफ 2-1 से जीत दर्ज करने के बाद वर्ल्ड सुपर लीग के शीर्ष पर पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। 6ठे नंबर पर पहुंचा भारत। रैंकिंग के आधार पर 2023 विश्व कप के लिए 7 क्वालीफायर्स का होगा फैसला। खबर संध्या में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। महाराष्ट्र कैबिनेट ने 7 दिसंबर से मुंबई में शीतकालीन सत्र आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट ने राज्यपाल बीएस कोश्यारी को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आगामी शीतकालीन सत्र के आयोजन स्थल को नागपुर से मुंबई ट्रांसफर करने की सिफारिश करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से आयोजित बैठक में नागपुर के बजाय मुंबई में शीतकालीन सत्र आयोजित करने पर व्यापार सलाहकार समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही बैठक में यह भी चर्चा की गई है कि 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाला सत्र 2 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा सकता है। हालांकि अब इसे मुंबई में आयोजित करने की कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले विधानसभा का मानसून सत्र 22 जून को आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ये तय वक्त पर नहीं किया जा सका। महाराष्ट्र में इस साल मानसून सत्र 7 और 8 सितंबर को आयोजित किया गया था। तो अब बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार के शीतकालीन सत्र को हरी झंडी दी है महाराष्ट्र कैबिनेट ने और 7 दिसंबर से इस सत्र की शुरुआत की जाएगी। और अब बात करेंगे एमडीएच मसाला कंपनी, जो कि प्रख्यात कंपनी मानी जाती है। इसके जो मालिक हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी, 98 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। आज सुबह 5 बजे के आसपास 5:38 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले दिनों धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। हालांकि कोरोना से उन्होंने जंग जीत ली है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। धर्मपाल गुलाटी को पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्मपाल गुलाटी को याद करते हुए लिखा, पद्म भूषण से सम्मानित महाशया दिहट्टी यानी एमडीएच के अध्यक्ष धर्मपाल गुलाटी जी के निधन से दुख हुआ। वे भारतीय उद्योग जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। समाज सेवा के लिए किए गए उनके कार्यों की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। उनके परिवार व प्रशंसकों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं हैं, ऐसा कहना देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का है। तो कुल मिलाकर 98 साल की उम्र में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है।
अब दिखाते हैं आपको एक ऐसा वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। खबर है मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की, जहां तेज गति से गाड़ी चलाते हुए अपने शरीर का आधा हिस्सा गाड़ी के बाहर निकालकर दो युवक बेखौफ होकर बियर पीते नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि इन्हें अपनी जान का कोई खौफ नहीं। इस वीडियो में दो युवक चलती तेज रफ्तार कार के दरवाजे से बाहर निकलकर जिस तरीके से बियर पीते नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि एक नए तरीके से सुर्खियां बटोरने के लिए इन्होंने ये स्टंटबाजी की है। लेकिन युवकों की इस हरकत को किसी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर इसे वायरल कर दिया और ये आखिरकार पुलिस तक पहुंच गया। इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस ने नंबर को खंगाला। नंबर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला मुंबई के पश्चिम द्रुत गति मार्ग का है। यहां तेज रफ्तार कार के दरवाजे से बाहर निकलकर बियर पीने वाले युवकों को वकोला ट्रैफिक पुलिस की शिकायत पर विले पार्ले पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार सवार युवक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चलती तेज रफ्तार कार के खिड़की से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर बियर पी रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस स्टंटबाजी को कर ये दिखाना क्या चाहते हैं। कभी रेलवे लाइनों पर, कभी चलती ट्रेनों पर, कभी अपनी जान को जोखिम में डालकर पर्वतों के शीर्ष पर खड़े होकर लोग सेल्फी खिंचवाते हैं और इस तरह अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये मुंबई, वैसे भी मुंबई को हादसों का शहर कहा जाता है और इस शहर में आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन रात को इस मुंबई की चकाचौंध में ये दोनों युवक, जिन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले कार में दोनों तरफ से दो युवक हाथों में बियर लेकर लुफ्त उठा रहे हैं रात की रंगीनियों का। लेकिन इन्हें क्या पता कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आखिरकार इनकी गिरफ्तारी हो गई। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के नाम पर पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। मऊ जनपद के नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने कहा कि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के नाम पर निर्दोष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने और उनकी जमीन को उद्ध्वस्त करने की कवायद की जा रही है। इस दौरान राजीव राय ने मऊ के जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल को अल्टीमेटम दिया है कि दलालों और कान भरने वाले अधिकारियों के बहकावे में आकर किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मुख्तार अंसारी का करीबी बताकर उसकी जमीन और प्रॉपर्टी पर कोई कार्रवाई ना करें और यदि इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो इसे तत्काल बंद किया जाए। राजीव राय ने आरोप लगाया कि नगर क्षेत्र के पेरिस प्लाजा, बंधा रोड के मकान या फिर मधुबन के स्कूलों पर हुई तोड़क कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी संपत्तियों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को चेतावनी दी है, यदि आने वाले समय में इस तरह के बदले की कार्रवाई रोकी नहीं गई तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो लगातार प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं का और सत्ता के दलालों के, जिसकी दलाली नहीं चलती है किसी व्यक्ति विशेष के साथ, तो उसका उत्पीड़न किया जाएगा। कुछ उदाहरण दूंगा। हजारी सिंह जी हैं हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता। ऑन रिकॉर्ड ये मुख्तार के खिलाफ रहे हैं। मैं जब एसपी से मिला पिछली बार तो एसपी ने मुझे पुलिस की रिपोर्ट दिखाई। आपके पास रिपोर्ट की कापी है? हाँ। पुलिस की रिपोर्ट की कापी भी है, जिसमें पुलिस ने साफ साफ लिखा है कि मुख्तार गिरोह से इनका कोई संबंध नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट है। और एसपी साहब ने मुझे बोला कि हमने तो रिपोर्ट लगा दी, हमने तो हमारे तरफ से इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। फिर एक दिन मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देखता हूँ कि इनके ऊपर मुख्तार गिरोह का ठप्पा लगाकर कार्रवाई की जा रही है, लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है।
मैं डीएम महोदय को, चूँकि अभी नए हैं और मेरी कोई मुलाकात नहीं है, इसलिए कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहता हूँ, कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक जरूर सलाह है कि उन दलालों से बचें। उन अधिकारियों के खिलाफ का कितनी बड़ी अगर ये सोचें तो प्रशासनिक शर्म की बात है कि पुलिस रिपोर्ट लगाती है कि अमुक व्यक्ति के गिरोह से अमुक का कोई लेना देना नहीं है। एसपी व्यक्तिगत रूप से मुझे आश्वासन देते हैं और जब आप लोगों के माध्यम से समाचार आता है तो कहा जाता है कि डीएम कार्यालय से विज्ञप्ति आई है। तो जब डीएम और एसपी के बीच में ही सामंजस्य नहीं है तो ये लोग जनता से सामंजस्य क्या बनाएंगे? जो लगातार प्रशासन द्वारा उत्पीड़न किया। अगली खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद की, जहां बारातियों और स्थानीय लोगों में कहासुनी के बाद पथराव की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के परसा चौराहे पर बारात से लौट रहे बारातियों और स्थानीय लोगों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर बारातियों की बस पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे बस का शीशा चकनाचूर हो उठा। वहीं इस मामले में बस यूनियन की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। आपको बता दें कि डुमरियागंज थाना क्षेत्र के बसडिलिया गांव की बारात संत कबीर नगर जिले में गई थी। बारातियों से भरी बस जब वापस लौटी तो परसा चौराहे पर यह घटना घटी। वहीं इस मामले को लेकर डुमरियागंज के सीईओ उमेश शर्मा ने बताया कि बस यूनियन की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों द्वारा आगजनी और बारातियों के गायब होने की सूचना पुलिस में दी गई थी, जो पूरी तरह से निराधार है। हमारी यूनियन की बारात लेकर गई थी। बारात वापस आ रही थी। सुरजी के पास 2-4 लोग वहाँ गाड़ी को रुकवाए और कुछ विवाद होने लगा यात्रियों में। उसमें ड्राइवर कंडक्टर को पीटने लगे, बस का सारा शीशा भी तोड़ दिए। हम लोग थाने पर आए हैं, एप्लीकेशन दिया गया है और उचित कार्रवाई के लिए निवेदन किया। बाराती लोग आपस में कुछ अपना मजाक जो है जैसे क्या कर रहे थे, मतलब हम लोग तो घटनास्थल पर थे नहीं, बस इतना ही था। गाड़ी हमारी आई, ड्राइवर को मारने पीटने लगे, गाड़ी हमारी को भी चोट आई, कंडक्टर को भी चोट आई। हम न्याय चाहते हैं और क्या। आज दिनांक 2/12/20 को रामनिवास शर्मा के पुत्र गणेश की बारात संत कबीर नगर से वापस आ रही थी। परसा चौराहे पर कुछ सामान उतारने के लिए बस रुकी। बारात के बस में बैठे हुए बच्चे वहां उतर गए तो स्थानीय बच्चों से उनकी कुछ तू-तू मैं-मैं हो गई। जिस तू-तू मैं-मैं के दौरान ही स्थानीय कुछ बच्चों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे बस के शीशे टूट गए। इसके अलावा वहाँ तुरंत पुलिस पहुँच गई थी, एसडीएम साहब और हम लोग सभी पहुँच गए थे वहाँ, और इसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई। उनके भाई रामचंद्र शर्मा से तहरीर लेकर वैधानिक। कृषि प्रधान कहे जाने वाले इस भारतवर्ष के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमा पर कुंडली मारकर जहां बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं देश की राजनीति उबाल मारने लगी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में कांग्रेसियों की तरफ से सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। दरअसल ये यज्ञ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को सरकार पूरा करे और उसके लिए सरकार में बैठे नेताओं की बुद्धि खुले, इस मकसद से आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के बेलहिया दुर्गा मंदिर पर कांग्रेसी नेताओं ने पहुंचकर हवन पूजा किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों के लिए लाए गए इस काले कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए इस हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ देश के किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें काबू पाने के लिए प्रशासन को दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ रही है, नाकों चने चबाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में किसानों की मांग को लेकर अब सद्बुद्धि हवन किया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार में बैठे मंत्रियों को ईश्वर सद्बुद्धि प्रदान करे। ये कांग्रेस की नीति और ये कांग्रेस का तरीका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जनता के मुद्दे जो वास्तव में सरकार को, जिसके लिए सरकार बनाई जाती है कि जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, सरकार जनता के मुद्दे को भूल चुकी है। आज जिस तरीके से पिछले 3 महीने से पंजाब में इस काले किसान कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, लेकिन उसको सरकार ने कतई ध्यान नहीं दिया और उसको देखते हुए किसान लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए। लगभग 3 लाख किसान, जिसमें 30,000 महिलाएं और बच्चे हैं,
वो सब दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार से मांग रहे हैं कि ये जो काला किसान कानून है इसको निरस्त करके जो किसानों के हितैषी कानून हो उसको लाया जाए। ऐसे में अगर अभी ये इस पर ना काबू पाएगा तो आगे आप क्या करेंगे? आप लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जनता के हित में हमेशा कार्य करती है। अगर किसानों के हित में कार्य नहीं हुआ, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे देश का नारा था जय जवान जय किसान, तो जिस तरह से जवानों के लिए हम लोग हमेशा बलिदान रहते हैं, उसी तरह किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी हर समय खड़ी रहेगी और एक बड़े आंदोलन को तैयार करेगी। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ये जो है जिम्मेदार है, ये जो धरना दे रहे हैं। अब भाजपा को जो भी कार्य होता है उसमें उसको हमेशा लगता है कि कांग्रेस जिम्मेदार है, उसको तो आम जनता दिखाई नहीं देती। 3 लाख लोग लगातार सड़कों पर हैं, उसमें उसको किसान दिखाई नहीं देता, उसमें उसको कांग्रेस दिखाई देता है, तो उसको वास्तव में इसीलिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। और कोई खबर संध्या में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइए, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहें इन 24 न्यूज़।